हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट हमारा एलएल पार्सिंग। तो एलएल पार्सिंग जो होता है हमारा वो टॉप डाउन पार्सर होता है। ये फर्स्ट टॉप डाउन पार्सर। टॉप डाउन पार्सर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे पार्सर एक्चुअल में जो आउटपुट देता है वो हमें क्या देता है, यहाँ पे पार्सर ट्री। तो ये जो पार्स ट्री जनरेट होगा वो टॉप टू बॉटम होता है आपका टॉप डाउन पार्सर में। तो हम टॉप से स्टार्ट करते हैं और नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते जाते हैं और फाइनली हमारा पार्स ट्री जनरेट हो जाता है वहां पे। तो जो एलएल पार्सिंग है वो हमारा किस कैटेगरी में आता है, टॉप डाउन पार्सर में। सेकंड थिंग, यहाँ पे एलएल का मतलब क्या है। अगर हम यहाँ पे एल एल का मतलब समझें तो फर्स्ट जो एल है ये हमारा लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग है, लेफ्ट टू राइट। आपके पास में कोई भी अगर स्ट्रिंग है जैसे ए बी सी डी, तो इसका मतलब आप लेफ्ट से स्टार्ट करोगे स्कैनिंग टू राइट, ठीक है। इसलिए लेफ्ट टू राइट स्कैन करता है ये सिंबल को। और सेकंड वाले एल का मतलब है जो डेरिवेशन यूज करेगा, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यूज करते हैं यहाँ पे। और इसके साथ में हम के भी यूज करते हैं। के बताता है आपका लुक एड सिंबल, लुक ए हेड सिंबल। तो एट ए टाइम आप कितने सिंबल सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, डिसीजन लेने के लिए। तो यहाँ पे ज्यादातर हम यहाँ पे एक ही सिंबल कंसिडर करते हैं, इसलिए इसको LL1 पार्सिंग बोला जाता है। तो यहाँ पे लुक एट सिंबल हम वन सिंबल लेते हैं यहाँ पे। तो जो भी डिसीजन लेते हैं हम वो एक सिंबल के बेस पे लेते हैं। लुक एट सिंबल होता है आपका वन, इसलिए इसको LL1 पार्सिंग बोला जाता है। दूसरा, इसमें कुछ कंपोनेंट भी होते हैं आपके। जैसे ही हम यहाँ पे पार्सिंग यूज करते हैं LL1 पार्सिंग, और उसके थ्रू हम जब जनरेट करते हैं पार्स ट्री, तो वो कैसे करते हैं। तो इसके लिए कुछ कंपोनेंट यूज होते हैं। सबसे पहले एक स्टैग यूज होता है इसमें, टैग। और यहाँ पे एक इनपुट बफर रहता है आपका, इनपुट बफर। और उसके अंदर डॉलर स्टोर रहता है एंड ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये हमारा इनपुट बफर है। और यहाँ पे स्टैग में भी हम डॉलर इंसर्ट करते हैं। ये डॉलर क्या बताता है, एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहाँ पे आपका इनपुट स्ट्रिंग आएगा जिसको हम प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो जिसको प्रोसीड करेंगे और हम उसका एक पास ट्री जनरेट करते हैं यहाँ पे। तो एक इनपुट बफर होता है एक कंपोनेंट, और एक और इसमें होता है हमारा LL पार्सर, जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं LL1 पार्सर। अब ये एक एल्गोरिथम यूज करता है, ठीक है। तो उस एल्गोरिथम के बेस पे ये डिसीजन लेता है और साथ में टैग का यूज करता है, ठीक है। और इसके साथ में एल्गोरिथम के साथ में LL1 पार्सर के साथ में यहाँ पे एक और कंपोनेंट ऐड होता है इसका, LL1 पार्सिंग टेबल, LL1 पार्सिंग टेबल। तो इस पार्सिंग टेबल की भी हेल्प लेता है ये ड्यूरिंग दिस एल्गोरिथम। तो किसी भी इनपुट को कन्वर्ट करने में, ठीक है, किसी भी इनपुट स्ट्रिंग को पार्स स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हुए ये इस एल्गोरिथम को फॉलो करता है, साथ में पार्सिंग टेबल की हेल्प लेते हुए। और जो प्रोसीजर है वो स्टैग में परफॉर्म करता रहता है, ठीक है, जो भी एक्शन इसको परफॉर्म करना हो। और उसके हेल्प से फाइनली हमें क्या मिलता है, एक पार्स ट्री मिल जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे आज की क्लास में हम जो सीखने वाले हैं, सबसे पहले ये पार्सिंग टेबल बनाते कैसे हैं। तो एक इस कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में कोई भी ग्रामर कब वो LL1 होगी और कब नहीं होगी, ये भी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं पार्सिंग टेबल से। तो सबसे पहले LL1 पार्सिंग टेबल कैसे बनाएंगे, पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शन। तो पार्सिंग टेबल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए, फर्स्ट और फॉलो। तो ये दो फंक्शन यूज होते हैं, दो फंक्शन यूज होते हैं पार्सिंग टेबल बनाने के लिए, LL1 पार्सिंग टेबल बनाने के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन का क्या यूज है और फॉलो का क्या यूज है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ए इज ए सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल दैट बिगन इन स्ट्रिंग ड्राइव फ्रॉम ए। तो ये हमारा फर्स्ट ऑफ ए कहलाता है। अब यहाँ पे कैपिटल ए क्या है, टर्मिनल क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो आपकी जो भी ग्रामर होती है उस ग्रामर में दो चीजें होती है, टर्मिनल्स, टर्मिनल्स, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनल, नॉन टर्मिनल्स।
अब टर्मिनल आपके जो सिंबल होते हैं, ठीक है, वो टर्मिनल कहलाते हैं। जैसे ए हो गया आपका स्मॉल लेटर में जो होता है ए बी सी, और आपका लैम्डा या एप्सिलॉन, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। इसको लैम्डा भी हम लिख सकते हैं और एप्सिलॉन भी। तो इन सिंबल को हम बोलते हैं टर्मिनल्स। और नॉन टर्मिनल जो हमारे कैपिटल लेटर में होते हैं, कैपिटल एस, कैपिटल ए, कैपिटल बी या कैपिटल ई, ठीक है, तो इनको हम वेरिएबल भी बोलते हैं ग्रामर में, वेरिएबल्स। तो इस तरह से हमारी ग्रामर बनती है टर्मिनल और नॉन टर्मिनल से। अब ये फर्स्ट किसका निकाल रहा है आपका, नॉन टर्मिनल का, मतलब किसी भी नॉन टर्मिनल का फर्स्ट निकालना हो तो वो क्या होएगा आपका, सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेट आने वाला है वो आपका टर्मिनल्स का आएगा, और वो क्या कहलाएगा आपका, उस ए से जो फर्स्ट सिंबल ड्राइव हो रहा है, ठीक है। तो ए से फर्स्ट सिंबल जो ड्राइव हो रहा है वो उसका फर्स्ट कहलाएगा। कैसे, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया है, ए से क्या प्रोड्यूस हो रहा है आपका, स्मॉल ए बी सी या डी ई एफ या जी एच आई। तो ए से क्या प्रोड्यूस हो रहा है हमारा, स्मॉल ए बी और सी। तो ए से जो फर्स्ट सिंबल प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट सिंबल जो ड्राइव हो रहा है वो आपका स्मॉल ए है। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ए, फर्स्ट ऑफ ए स्मॉल ए हो गया आपका। सेकेंड डेरिवेशन डी ई एफ है आपकी, तो ए से क्या ड्राइव हो रहा है आपका, डी ई और एफ। तो ए से जो टर्मिनल आपका जनरेट हो रहा है, फर्स्ट टर्मिनल क्या जनरेट हो रहा है, यहाँ से डी हो रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ए डी हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड वाली प्रोडक्शन अगर यूज करें हम जी एच आई, तो ए से क्या प्रोड्यूस हो रहा है हमारा, जी एच और आई। तो फर्स्ट सिंबल, ठीक है, फर्स्ट टर्मिनल क्या जनरेट हो रहा है आपका, जी। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ए क्या आ जाएगा अब, जी। तो इस तरह से कंप्लीट अगर फर्स्ट ऑफ ए का सम सेट यहाँ पे देखें, फर्स्ट ऑफ ए का, तो सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल, तो क्या क्या आ गया आपके, ए डी और जी। तो ये कहलाता हमारा फर्स्ट ऑफ ए। अब इसको निकालने के कुछ रूल भी है, वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से रूल यूज होते हैं टू फाइंड द फर्स्ट ऑफ ए। रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग फर्स्ट, तो कौन कौन से रूल होते हैं आपके, ये तीन रूल यूज होते हैं टू कैलकुलेटिंग फर्स्ट। फर्स्ट है आपका फॉर ए प्रोडक्शन रूल एक्स से प्रोड्यूस और हमारा लैम्डा। तो इस टाइप की कोई प्रोडक्शन हो आपके पास में, एक्स से प्रोड्यूस और आपका लैम्डा, या फिर हम एक्स से प्रोड्यूस और आपका एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन भी यूज हो सकता है, सेम ही चीज है, लैम्डा लिखो या एप्सिलॉन। तो यहाँ पे अब फर्स्ट ऑफ एक्स क्या कहलाएगा आपका, इक्वल टू लैम्डा ही इंक्लूड हो जाएगा उसमें, क्योंकि एक्स से सबसे पहले जो सिंबल प्रोड्यूस हो रहा है, कौन सा सिंबल हो रहा है यहाँ पे, ड्राइव लैम्डा हो रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट ऑफ एफ आई ऑफ एक्स इक्वल टू लैम्डा या एप्सिलॉन, ठीक है। बात एक ही है दोनों की, फर्स्ट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपका, एप्सिलॉन। कुछ लोग लैम्डा लिख देते हैं इसको, कुछ एप्सिलॉन। नेक्स्ट है फॉर एनी टर्मिनल सिंबल ए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा आपका, यहाँ पे कैपिटल ए आएगा वैसे, ठीक है। जैसे ए से प्रोड्यूस हो रहा हमारा स्मॉल ए, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ए, फर्स्ट ऑफ ए क्या हो जाएगा अब आपका, स्मॉल ए फॉर एनी टर्मिनल सिंबल, ठीक है। तो क्योंकि ए से ए ही प्रोड्यूस हो रहा है ना आपका, ये सिंबल आपका टर्मिनल है, तो फर्स्ट ऑफ ए भी आपका ए ही बन जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट थर्ड रूल क्या है, फॉर ए प्रोडक्शन रूल एक्स से प्रोड्यूस हो रहा हमारा y1 y2 y3। तो इस टाइम पे फर्स्ट ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ एक्स होएगा हमारा, क्योंकि y1 ये क्या है आपका, नॉन टर्मिनल है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ क्या बोलेंगे, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ y1 y2 y3। बट इसको फर्दर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ y1 ही तो होगा हमारा, क्योंकि y2 y3 से क्या प्रोड्यूस हो रहा है हमें नहीं मतलब है, हमें y1 से मतलब है। फर्स्ट कहाँ से आएगा आपका, फर्स्ट जो सिंबल आएगा वो y1 से ही तो जनरेट होगा, तो इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट ऑफ y1। बट एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि y1 से आपका लैम्डा प्रोड्यूस ना हो रहा हो, ठीक है। फर्दर अगर इसमें कोई प्रोडक्शन आपकी मिलती है जिसमें y1 अगर प्रोड्यूस कर रहा हो लैम्डा या एप्सिलॉन जिसकी हमने बात करी,
तो अगर ऐसा केस है तो यहाँ पे y1 रिप्लेस हो जाएगा आपका लैम्डा से या एप्सिलॉन से, तो उस टाइम पे आपका फर्स्ट ऑफ y1 ये नहीं होगा, फिर उस टाइम पे आपको फर्दर प्रोसीड करना होगा। ठीक है, तो ये कब है, जब आपका y1 से लैम्डा प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो ये फर्स्ट केस हमारा, इफ लैम्डा डज नॉट बिलोंग टू फर्स्ट ऑफ y1 देन फर्स्ट ऑफ x इक्वल टू फर्स्ट ऑफ y1 हो जाएगा। सेकंड केस, इफ लैम्डा बिलोंग टू फर्स्ट ऑफ y1, तो अगर ये y1 से लैम्डा या एप्सिलॉन प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या होगा, तो उस टाइम पे आपको इसका यूनियन लेना होगा फर्स्ट ऑफ y1। ठीक है, जो जो जनरेट हो रहे हैं उसमें से लैम्डा रिप्लेस कर दो। लैम्डा अगर रिप्लेस करेंगे यहाँ पे तो आपका फर्दर, क्योंकि ये तो लैम्डा हो गया, यहाँ पे इस वाले स्टेप को फर्दर अगर प्रोसीड करें, फर्स्ट ऑफ y1 तो लैम्डा हो गया ना, y1 की जगह लैम्डा पुट किया तो हमारे पास में आया y2 y3। तो इस टाइम पे फर्स्ट किस पे डिपेंड हो रहा है आपका, y2 पे, तो y2 से क्या जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो उसका भी यूनियन आपको लेना होगा, उससे जो जो सिंबल जनरेट होंगे वो उसके फर्स्ट में आएंगे, किसके, फर्स्ट ऑफ x में। ठीक है, अगर वो लैम्डा प्रोड्यूस कर रहा है तो। अब इसका फर्दर एक और केस बन सकता है, मान लो y2 भी आपका लैम्डा प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो उस केस में फर्दर एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे, फर्स्ट ऑफ y3, इसका भी यूनियन हमें इंक्लूड करना होगा। ठीक है, तो ये फर्दर इसी तरह से चलता रहता है हमारा। अब आपको एग्जाम्पल से और डिटेल में अच्छे से समझ आ जाएगा, ये घबराने वाली बात नहीं है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। जब एग्जाम्पल करेंगे सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। फाइंड फर्स्ट ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर, तो यहाँ पे एक ग्रामर गिवन है, इसका आपको फर्स्ट फाइंड आउट करने हैं, मतलब कि जितने भी नॉन टर्मिनल है सब के सब के फर्स्ट आपको फाइंड आउट करने हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो एक ग्रामर दे देंगे और उस ग्रामर में सभी के फर्स्ट, मतलब कि हमें किस किस का फाइंड आउट करना है, यहाँ पे ई का, ई डैश, नेक्स्ट है टी और टी डैश और एफ, यही तो हमारे नॉन टर्मिनल। तो इन सब का हमें क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट। इन सब का हमें क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट। सभी का हम यहाँ पे वन बाय वन फाइंड आउट करेंगे अब। तो सबसे पहले पहली वाली प्रोडक्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ई, हमें फर्स्ट ऑफ ई फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ई प्रोडक्शन से चेक करेंगे, फर्स्ट ऑफ ई। अब फर्स्ट ऑफ ई मतलब यहाँ पे टी आया आपका फर्स्ट, तो ये आपका नॉन टर्मिनल आया, तो फर्स्ट ऑफ ई इक्वल टू हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑफ टी के। अब टी से हमें, क्योंकि यहाँ पे सिंबल आते हैं ना हमारे, स्मॉल लेटर वाले आएंगे। ठीक है, कोई भी सिंबल अगर यूज हो रहे हैं उसमें नॉन टर्मिनल आते हैं, तो अब ये टी तो नॉन टर्मिनल आया तो ये फर्स्ट में कंसिडर नहीं होगा। अब इस टी का फर्स्ट जो होगा वही तो फर्स्ट ऑफ ई होगा। तो अब टी से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे देखो, तो टी वाला प्रोडक्शन रूल यूज करेंगे, तो टी से प्रोड्यूस हो रहा है एफ टी डैश, मतलब यहाँ से भी हमें कुछ मिला नहीं है, मतलब टी का जो फर्स्ट कौन होगा, फर्स्ट ऑफ एफ, फर्स्ट ऑफ एफ। अब ये भी नॉन टर्मिनल आया, तो मतलब कि इस एफ का जो फर्स्ट होगा वही तो होगा फर्स्ट ऑफ ई। तो इस एफ से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एफ वाली प्रोडक्शन यहाँ पे यूज कर लो। तो एफ से प्रोड्यूस हो रहा है आईडी, ये एक सिंबल मिला आपको। तो फर्स्ट ऑफ एफ का जो फर्स्ट है, इस एफ का फर्स्ट कौन है, आईडी। एक और प्रोडक्शन यूज हो रही है यहाँ पे, एफ से हमें ये वाली ओपन ब्रैकेट, ये भी तो एक सिंबल है, एक क्लोज ब्रैकेट, ये भी सिंबल है आपके। ठीक है, तो ये अलग सिंबल है, ये अलग सिंबल है, तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, क्योंकि फर्स्ट ओपन ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है ना ये। ठीक है, ये प्रोडक्शन आपका ओपन से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें दो सिंबल मिल गए यहाँ पे। एफ का जो फर्स्ट है वो क्या है, आईडी और ओपन ब्रैकेट। तो यहाँ पे दोनों, अब इसको इस तरह से फर्स्ट ऑफ एफ, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑफ टी भी है ये, जब टी है तो फर्स्ट ऑफ ई भी आएगा ये। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ई मिल चुका है आईडी और आपकी ओपन ब्रैकेट। तो फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर दिया। अब सेकंड स्टेप की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ई डैश, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारे पास में नॉन टर्मिनल है, फर्स्ट ऑफ ई डैश। चलो जी, ई डैश का फाइंड आउट करने के लिए ई डैश वाली प्रोडक्शन उठा लो, ये लो। ई डैश से हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेमडा या एप्सिलॉन। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट ऑफ ई डैश मिल चुका है यहाँ पे एप्सिलॉन, या लेमडा भी बोल लो, बात एक ही है। ठीक है, तो हमने जो प्रोडक्शन रूल यूज किया था सबसे पहला वही था,
अगर लैम्डा या एप्सिलॉन प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब वो उसका फर्स्ट हो जाएगा, इससे हो रहा है। नेक्स्ट ई डैश से क्या प्रोड्यूस हो रहा है हमारा प्लस। सबसे पहले देखो प्लस ही तो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसका फर्स्ट जो है वो एक सिंबल है प्लस, तो मतलब यहाँ पे प्लस भी आपका प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये ई डैश से आपके दो सिंबल मिल गए अब आपको, इसके अलावा और कोई फर्स्ट नहीं है ई डैश का, तो ये दोनों ही आपके फर्स्ट कहलाएंगे। अब तो हमने यहाँ पे एप्सिलॉन और प्लस, ये भी आपका कंप्लीट। नेक्स्ट निकालो टी का फर्स्ट, फर्स्ट ऑफ टी, तो टी वाली प्रोडक्शन यूज कर लो, ये वाली टी का फर्स्ट है जो फर्स्ट ऑफ एफ टी डैश है, क्योंकि हमें पता है ये टी है। अब टी की प्रोडक्शन है एफ टी डैश, मतलब कि जो टी का फर्स्ट है वो फर्स्ट ऑफ एफ आएगा, और एफ से क्या प्रोड्यूस हो रहा है हमें पता है, एफ आईडी और ओपन ब्रैकेट, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने फर्स्ट निकाला इसका, तो एफ से जो फर्स्ट है प्रोड्यूस हो रहा है वो आपका आईडी है, दूसरा क्या है आपका ओपन ब्रैकेट। अब इसको ऊपर की तरफ अगर वापस लेके जाओगे तो फर्स्ट ऑफ टी कहलाएगा आईडी और ओपन ब्रैकेट, और हमें टी का ही फाइंड आउट करना था, तो यहाँ पे आईडी आ जाएगा और ओपन ब्रैकेट। तो ये भी स्टेप आपका कंप्लीट। अब नेक्स्ट आते हैं टी डैश के लिए, तो फर्स्ट ऑफ टी डैश, फर्स्ट ऑफ टी डैश, टी डैश वाली प्रोडक्शन देखते हैं, ये वाली टी डैश से प्रोड्यूस हो रहा हमारा स्टार, तो ये एक सिंबल है, तो फर्स्ट मिल चुका है हमें स्टार। दूसरा टी डैश से प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे एप्सिलॉन, तो इसमें भी एप्सिलॉन आ जाएगा हमारा, और इसके अलावा टी डैश से कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो फर्स्ट जो यहाँ पे सिंबल ड्राइव हो रहा है वो हमारा स्टार और एप्सिलॉन, तो ये दोनों ही टी डैश में आ जाएंगे, स्टार और एप्सिलॉन। अब नेक्स्ट एक ही नॉन टर्मिनल बचा है एफ, तो फर्स्ट ऑफ एफ, ये तो हम इतनी बार ऑलरेडी निकाल चुके हैं। एफ का जो फर्स्ट है वो आईडी है, और हमारा स्मॉल ब्रैकेट जो ओपन वाली है, तो ये दोनों इसमें आ जाएंगे एज इट इज। तो इस तरह से हमने सभी नॉन टर्मिनल का फर्स्ट निकाल लिया यहाँ पे, तो बहुत इजी है फाइंड आउट करना, दो तीन क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आप निकाल सकते हो, और ज्यादातर इन्हीं एग्जाम्पल में से ही पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे यही कुछ लिमिटेड एग्जाम्पल है जिनमें से हर बार क्वेश्चन आते रहते हैं, चाहे गेट हो चाहे यूजीसी नेट हो। नेक्स्ट है फाइंड फर्स्ट ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर, फिर से एक और ग्रामर गिवन है। अब सभी का हम यहाँ पे फर्स्ट निकालने वाले हैं, तो फर्स्ट किस किस का निकालेंगे, एस का, कैपिटल ए, बी और सी, सारे नॉन टर्मिनल है, सभी का यहाँ पे वन बाय वन फर्स्ट निकालेंगे। अब फर्स्ट सबसे पहले एस का निकालते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ एस, तो सबसे पहले एस से क्या प्रोड्यूस हो रहा है हमारा ए सी बी, तो सारे के सारे नॉन टर्मिनल है, तो फर्स्ट ऑफ एस, फर्स्ट ऑफ एस पहले वाला प्रोडक्शन रूल यहाँ पे ले रहे हैं हम, तो फर्स्ट ऑफ ए हो जाएगा ये, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ए हो चुका है, तो मतलब ए का जो फर्स्ट आएगा, अब ए वाली प्रोडक्शन में देखो ए का जो फर्स्ट आ रहा है वो डी आ रहा है, तो डी आ जाएगा। अब ए से बी सी भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो मतलब कि फर्स्ट ऑफ बी सी। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ जो बी सी है वही तो फर्स्ट ऑफ ए होगा, तो यहाँ पे अब आपको फर्स्ट ऑफ बी निकालना पड़ेगा, ठीक है, फर्स्ट ऑफ बी। अब फर्स्ट ऑफ बी से बी का जो फर्स्ट है वो क्या है आपका जी, तो डायरेक्टली यहाँ पे सिंबल जनरेट हो रहा है हमारा जी, और बी से क्या प्रोड्यूस हो रहा है एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन भी आ गया आपका, तो यहाँ पे जी और एप्सिलॉन आ गए, ठीक है, दो तो आ गए। अब लेकिन बी को जब एप्सिलॉन पुट कर दोगे यहाँ पे, ठीक है, तो एप्सिलॉन या लैम्डा, तो एप्सिलॉन इनटू सी इक्वल टू सी ही आता है यहाँ पे, क्योंकि जो एप्सिलॉन है एज ए वन यहाँ पे काम करता है, जैसे वन इंटू सी लिखोगे तो आपका सी ही तो आएगा, वन को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो एप्सिलॉन अगर बी को हम एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दें, तो यहाँ पे क्योंकि बी से प्रोड्यूस हो रहा है एप्सिलॉन, तो बी को हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमारा जो फर्स्ट बन जाएगा उस केस में मतलब फर्स्ट ऑफ सी भी इंक्लूड हो जाएगा इसमें, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ सी भी फाइंड आउट करना पड़ेगा अब, अगर आप बी को एप्सिलॉन से यहाँ पे रिप्लेस करते हो, क्योंकि बी से एप्सिलॉन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है तो हमें रिप्लेस करना ही पड़ेगा, तो अब फर्स्ट ऑफ सी भी इसमें इंक्लूड करना होगा, फर्स्ट ऑफ सी। अब सी से क्या प्रोड्यूस हो रहा है हमारा एच, तो यहाँ पे एच भी आ जाएगा, और सी से प्रोड्यूस हो रहा है एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन वैसे पहले भी ले ही चुके हो, दोबारा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब एक बार इंक्लूड हो गया उसके फर्स्ट में तो ऑब्वियस ही बात है,
उसमें इंक्लूड हो ही जाएगा फाइनली। अब सी से भी हमें क्या मिला, एप्सिलॉन। तो अभी हमने यहाँ पे सारे के सारे फर्स्ट निकाल लिए हैं, तो मतलब ये सब हमारे सेट में आने वाले हैं। तो सबसे पहले डी, दूसरा हमारा जी, फिर हमारा एप्सिलॉन और एच। तो ये फर्स्ट वाली प्रोडक्शन से निकले हैं सारे के सारे, फर्स्ट वाले से। अभी एस हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, फर्स्ट ऑफ एस, क्योंकि हमारे पास में एक और प्रोडक्शन है यहाँ पे सीबीबी। तो फर्स्ट ऑफ एस, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ सीबीबी तो बनेगा, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे अब फर्स्ट ऑफ सीबीबी का मतलब फर्स्ट ऑफ सी हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ सी। अब फर्स्ट ऑफ सी अभी हमने निकाला, सी का जो फर्स्ट है वो एच है और एप्सिलॉन है। फिर से इस पे अगर सी की वैल्यू एप्सिलॉन, अगर सी से एप्सिलॉन प्रोड्यूस हो रहा है तो यहाँ पे हम एप्सिलॉन पुट कर सकते हैं ना। तो अगर एप्सिलॉन पुट कर दोगे यहाँ पे एप्सिलॉन इनटू बी ऑफ बी, तो ये क्या हो जाएगा, बी बी। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या आया, बी आ गया ना। तो सी को एप्सिलॉन पुट करते ही फर्स्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बी में भी, तो आपका बी आ जाएगा। यहाँ पे बी भी आपका फर्स्ट ऑफ सी या फर्स्ट ऑफ एस में इंक्लूड हो जाएगा। तो इस तरह से हमें फर्स्ट ऑफ एस ये तीन सिंबल और मिल चुके हैं यहाँ पे। अब देखो इसमें से कौन से नहीं है, हमारे पास में एच ऑलरेडी आ चुका है और एप्सिलॉन भी, यहाँ पे बी नहीं आया, तो बी यहाँ पे ऐड कर दो इसमें। तो ये सेकंड वाली प्रोडक्शन से मिला है। अब थर्ड वाली प्रोडक्शन को पकड़ लो, तो ये हमें फर्स्ट ऑफ एस, फर्स्ट ऑफ एस यहाँ से भी तो मिल सकता है, फर्स्ट ऑफ बी ए से। तो फर्स्ट ऑफ बी क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ बी। तो बी से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, जी, बी से जी भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो जी आ गया और एप्सिलॉन भी आ जाएगा। तो फिर से वही है, बी को एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दोगे तो एप्सिलॉन इनटू ए, तो ए तो फर्स्ट क्या बना, ए तो बना, तो मतलब कि यहाँ पे ए भी लेना होगा। अब ये तीन आपके सिंबल यूज हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इसमें से देखो अब कौन से हैं, जी ऑलरेडी ऐड हो चुका है, एप्सिलॉन भी, और ए आपको ऐड करना है। तो आपने तीनों प्रोडक्शन को यूज करके यहाँ पे फर्स्ट निकाल लिया, तो अब आपका ये स्टेप कंप्लीट माना जाएगा। अब नेक्स्ट ए के लिए यहाँ पे फर्स्ट निकालते हैं, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ए से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, स्मॉल डी, तो एक तो डी आ जाएगा इसमें, हमने वैसे निकाला भी है ए का, ठीक है। तो ए का हमने यहाँ पे निकाला है, तो डी आया है। और क्या है हमारे पास में यहाँ पे, ए से हमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, बीसी, ये रहा बीसी, तो बीसी से हमें क्या मिला था, जी और एप्सिलॉन, ठीक है। तो डी आया, और आपका बी से हमें जी और एप्सिलॉन मिल जाएगा, क्योंकि बी फर्स्ट ऑफ बी, जी और एप्सिलॉन, तो जी भी आएगा और एप्सिलॉन भी। अब अगर बी को एप्सिलॉन पुट कर देंगे, ठीक है, तो एप्सिलॉन इनटू सी, तो वो तो सी हो जाएगा ना। अब सी का जो फर्स्ट होगा वही तो होगा ए का भी फर्स्ट, तो यहाँ पे सी का फर्स्ट हमें पता है एच और एप्सिलॉन है, तो यहाँ पे अब एच भी ऐड हो जाएगा और एप्सिलॉन पहले से ऐड है, तो ऐड करने की जरूरत नहीं है। हमने ए का भी फर्स्ट निकाल लिया, मतलब अब ये सेट कंप्लीट। नेक्स्ट है बी का फर्स्ट निकालते हैं, तो बी का फर्स्ट आपको पता है, यहाँ पे डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, बी का फर्स्ट है जी और दूसरा है एप्सिलॉन। नेक्स्ट सी का फर्स्ट, तो सी का भी फर्स्ट डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, एच या एप्सिलॉन। तो अब ये पूरा सेट आपका कंप्लीट होता है, सभी का हमने फर्स्ट फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट फाइंड फर्स्ट ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर, यहाँ पे फिर से एक और ग्रामर गिवन है। अब इसका जो फर्स्ट फाइंड आउट करने से पहले इस ग्रामर में हमें चेक करना होगा कि लेफ्ट रिकर्सन तो नहीं है कहीं, क्योंकि हमें लेफ्ट रिकर्सन को रिमूव करना होता है। जब भी हम LL1 पार्सिंग यूज करते हैं तो वहां पे आपको लेफ्ट रिकर्सन को रिमूव करना पड़ता है। तो सबसे पहले यही चेक करना है। अभी तक मैंने जो दोनों ग्रामर यूज करी वहां पे लेफ्ट रिकर्सन नहीं था, इसलिए मैंने इस बात का जिक्र नहीं किया, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट रिकर्सन है, तो हमें ये लेफ्ट रिकर्सन को रिमूव करना होगा। अब वो लेफ्ट रिकर्सन कैसे है, यहाँ पे इस वाली प्रोडक्शन में देखो, तो ए से प्रोड्यूस हो रहा हमारा ए डी, तो ये जो ए आया इसके लेफ्ट साइड में भी आपका सेम वेरिएबल यूज हो रहा है ए, तो ये लेफ्ट रिकर्सन है। तो हमें इसको रिमूव करना होगा इस वाले प्रोडक्शन रूल से, मतलब इसी वाले में गड़बड़ है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ना इसमें ना इसमें, तो इसी को चेंज करना होगा। तो जैसे इसको आप कुछ इस तरह से लिख लो, तो मैंने रिमूव करने का जो मेथड बताया था आपको, ठीक है, एक वीडियो मैंने बनाई थी इसके ऊपर, लेफ्ट रिकर्सन कैसे रिमूव करते हैं और लेफ्ट फैक्टरिंग को कैसे रिमूव करते हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां जाकर आप फिर से
चेक कर सकते हो कि कैसे रिमूव करते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे लेफ्ट रिकर्सन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको रिमूव करने के लिए इसके अलावा जो प्रोडक्शन है इसको यूज करते हैं हम। तो ए से क्या प्रोड्यूस हो रहा हमारा, डायरेक्ट यहाँ पे लिख लो, ए से प्रोड्यूस हो रहा हमारा ए बी। अब यहाँ पे एक अनदर वेरिएबल लेते हैं हम ए डैश, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले प्रोडक्शन में गड़बड़ है ना, तो सेकंड वाले में तो नहीं है, तो हमने इसको लिख लिया ए बी और इसके लास्ट में क्या लगा दिया ए डैश। अब इस ए डैश से सबसे पहले प्रोड्यूस करवा दो एप्सिलॉन या लैम्डा। दूसरा यहाँ पे इस ए को तो हम लिख नहीं सकते, इस ए के अलावा बचा क्या डी, यहाँ पे डी लिख दो और यहाँ पे लगा दो ए डैश। तो इस तरह से अब यहाँ पे लेफ्ट रिकर्सन आपकी रिमूव हो चुकी है। तो इस तरह से कुछ ग्रामर आ जाएगी। तो अब इस ग्रामर को दोबारा से हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, एस से सबसे पहले प्रोड्यूस हो रहा है कैपिटल ए, तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं थी। अब ए से प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे ए बी और ए डैश। अब ए डैश से क्या प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास में एप्सिलॉन या फिर डी ए डैश। अब आपका बी से, क्योंकि इस वाले में भी कोई गड़बड़ नहीं थी तो इसको एज इट इज लिख लो यहाँ पे, और सी से प्रोड्यूस हो रहा था हमारे पास में जी। तो फाइनली ये ग्रामर हमारी लेफ्ट रिकर्सन से फ्री है, तो हमने रिमूव कर दिया। अब इस ग्रामर के हम फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे, तो आप डायरेक्ट इसमें फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो फर्स्ट हमें लेफ्ट रिकर्सन को रिमूव करना होगा। तो अगर आपसे कोई भी एलएल पार्सर भी पूछे कि पर्टिकुलर ग्रामर एलएल पार्सर को फॉलो करती है कि नहीं करती है, एलएल1 है या नहीं है, तो आपको लेफ्ट रिकर्सन ही चेक करना है। अगर उस ग्रामर में लेफ्ट रिकर्सन मिल जाता है तो मतलब वो एलएल1 ग्रामर नहीं है आपकी। इसके बारे में बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हमें लेफ्ट रिकर्सन को रिमूव कर दिया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे फर्स्ट निकालेंगे, तो सबसे पहले कैपिटल एस का, ठीक है, और सेकंड हम कैपिटल ए का, फिर ए डैश का, फिर हम बी का और फिर हम कैपिटल सी का। इन सभी का फर्स्ट निकालने वाले हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले इस एस का फर्स्ट निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ एस इक्वल टू क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ए के। अब ए का फर्स्ट क्या है, तो ए का फर्स्ट आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, ए का फर्स्ट है स्मॉल ए, यहीं से हमें फाइंड आउट हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ए आपका स्मॉल ए आया जो कि फर्स्ट ऑफ एस है, तो यहाँ पे एंट्री कर दो इसकी। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑफ ए, तो ये तो हमें अभी तो मिला है, फर्स्ट ऑफ ए क्या है आपका स्मॉल ए। नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ए डैश, तो फर्स्ट ऑफ ए डैश निकालते हैं, फर्स्ट ऑफ ए डैश। यहाँ पे ये रहा ए डैश, यहाँ से हमें एप्सिलॉन मिल रहा है, तो यहाँ पे एक तो एप्सिलॉन मिल जाएगा। सेकंड हमें ए डैश से हमें मिल रहा है स्मॉल डी, तो इसके अलावा और तो कुछ मिल ही नहीं रहा, तो यहाँ पे एंट्री कर दो इसकी, ये भी फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ बी, तो बी का जो फर्स्ट है वो डायरेक्ट हमें पता चल रहा है, यहाँ पे स्मॉल बी आएगा। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑफ सी, तो सी से प्रोड्यूस हो रहा है सी, तो फाइनली हमने सबका फर्स्ट निकाल दिया यहाँ पे। तो हमें लेफ्ट रिकर्सन को रिमूव करने के बाद में फर्स्ट फाइंड आउट करना है। तो हम जो टेबल भी बनाएंगे तो उस टेबल में भी यही सेम रूल फॉलो होने वाला है, ठीक है। तो आपको लेफ्ट रिकर्सन रिमूव करना होगा, उसके बाद आप टेबल बना सकते हो। मतलब कि लेफ्ट रिकर्सन, क्योंकि टॉप डाउन पार्सर है वो लेफ्ट रिकर्सन को फॉलो नहीं करता है, लेफ्ट रिकर्सन ग्रामर को एक्सेप्ट नहीं करता, वहां पे हमें रिमूव करनी पड़ती है। नेक्स्ट है फॉलो, तो अब फॉलो कैसे निकालते हैं, तो फॉलो ऑफ ए सेम हम उसी नॉन टर्मिनल का फॉलो निकालने वाले हैं। तो फॉलो ऑफ ए क्या होता है, सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल दैट अपीयर इमीडिएटली टू द राइट ऑफ ए। तो ए के राइट में जो आपका टर्मिनल सिंबल आएगा वो उसको फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये होता है। तो ए का फॉलो क्या होता है, हो जाएगा आपका ए के जस्ट राइट में जो आपका टर्मिनल सिंबल यूज हो रहा है वो उसका फॉलो कहलाएगा। तो ऐसे सिंबल्स को, ऐसे सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल को हम क्या बोलते हैं, फॉलो ऑफ ए, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल भी यहाँ पे चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे एक ग्रामर आपकी ए प्रोड्यूस बी स्मॉल ए, तो अगर यहाँ पे आपको पूछा जाए कि फॉलो ऑफ बी क्या है, फॉलो ऑफ बी,
तो यहाँ पे बी फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। पहले बी को चेक करो उस ग्रामर में कहाँ पे यूज हो रहा है, तो बी आपका ये रहा। अब बी को जस्ट राइट में देखो, जो टर्मिनल सिंबल है वो ए है, तो फॉलो ऑफ बी क्या बन जाएगा, यहाँ पे ए बन जाएगा। यही होता है हमारा फॉलो ऑफ बी। इसमें एक से ज्यादा भी सिंबल हो सकते हैं, सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट में बहुत सारे सिंबल आ रहे थे, पूरा सेट आ रहा था, तो इसमें भी आपका सेट भी आ सकता है। तो इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, यहाँ पे कुछ रूल है आपका। फर्स्ट रूल क्या कहता है, फॉर द स्टार्टिंग सिंबल, तो उस ग्रामर में एक स्टार्टिंग सिंबल मिलेगा, तो उस सिंबल का जो फॉलो है हमेशा हमें डॉलर ही लेना है। मतलब कि इसमें डॉलर लेना ही पड़ेगा, और वो भी किसका, स्टार्टिंग सिंबल का फॉलो। तो आपको आंख बंद करके सबसे पहले स्टार्टिंग सिंबल का जो फॉलो आएगा वो डॉलर तो आएगा ही आएगा, आपको उस टेबल में एंट्री कर देनी है डॉलर। नेक्स्ट सेकंड प्रोडक्शन, अगर इस टाइप की कोई प्रोडक्शन है, एक्स से प्रोड्यूस हो रहा है अल्फा, कैपिटल ए और बीटा, अब आपको फॉलो ऑफ ए निकालना है। तो फॉलो ऑफ ए, जैसा कि मैंने बताया, ए को कौन फॉलो कर रहा है, इसके राइट साइड में जो आपका बीटा है, तो इसका जो फर्स्ट होगा वही तो फॉलो करेगा ए को, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ बीटा, बीटा आपका नॉन टर्मिनल कुछ भी हो सकता है ये, तो ए को जस्ट फॉलो कौन कर रहा है, तो यहाँ पे बीटा है, बीटा एक कोई भी आपका नॉन टर्मिनल है। अगर नॉन टर्मिनल है तो मतलब कि उसका जो फर्स्ट होगा वही तो फॉलो करेगा ए को, तो फॉलो ऑफ ए इक्वल टू फर्स्ट ऑफ बी। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, अगर एक्स से प्रोड्यूस हो रहा है बीटा ऑफ ए, ठीक है, तो इस केस में अगर फॉलो ऑफ ए निकालना हो आपको, तो ए को जस्ट इसके बाद तो कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ए आपका एंड ऑफ द सिंबल हो गया, ये तो एंड ऑफ द नॉन टर्मिनल, ए के जस्ट बाद कोई सिंबल ही नहीं है, तो ऐसे केस में फॉलो ऑफ ए क्या होता है आपका, फॉलो ऑफ एक्स जो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो उस रूल को जो प्रोड्यूस कर रहा है मतलब एक्स कर रहा है, तो फॉलो ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा फॉलो ऑफ एक्स के, तो जो एक्स का फॉलो होगा वही आपका फॉलो ऑफ ए कहलाएगा इस केस में। ये ध्यान रखना थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आपको वैसे भी ये याद हो जाना है। अभी हम ग्राम इसका एक एग्जांपल देखेंगे तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो एक तो ये केस हो गया। सेकंड केस ये भी हो सकता है कि एक्स से प्रोड्यूस हो रहा है बीटा ए और कैपिटल बी, अब फॉलो ऑफ ए निकालना है, तो फॉलो ऑफ ए अगर बी से प्रोड्यूस हो रहा है हमारा, तो फॉलो ऑफ ए क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ बी, फर्स्ट ऑफ बी, बट बी से प्रोड्यूस हो रहा है वहां पे लैम्डा, तो यहाँ पे लेमडा से या एप्सिलॉन से प्रोड्यूस कर दोगे, यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे, तो यहाँ पे ए के जस्ट बाद तो कोई सिंबल ही नहीं आया ना, तो मतलब फिर से वही हो गया फॉलो ऑफ ए, इस केस में भी क्या होगा, फॉलो ऑफ एक्स सेम होने वाला है यहाँ पे। ये कब होगा, जब ए को फॉलो कर रहा है आपका बी, बट बी से क्या प्रोड्यूस हो रहा है हमारा, एप्सिलॉन या लेमडा, तो उस केस में भी आपका सेम रूल फॉलो होता है, फॉलो ऑफ ए इक्वल टू फॉलो ऑफ एक्स। चलो इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। फाइंड फॉलो ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर, तो फिर से यहाँ पे एक सेम ग्रामर हम यूज कर रहे हैं, तो इसी का हमने फर्स्ट भी निकाला था और इसी का हम फॉलो निकालेंगे। तो फॉलो निकालते टाइम आपको पता है कि फर्स्ट की भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले इसका फर्स्ट निकालेंगे, तो फर्स्ट ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट सभी वेरिएबल का फर्स्ट, तो किस किस का था, कैपिटल ई डैश, टी, टी डैश और एफ, तो सभी का फर्स्ट लिख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे। वो निकालना कैसे है वो आपको आ चुका है निकालना। यहाँ पे ई का फर्स्ट आएगा आपका आईडी और कोमा, ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, दूसरा आता है हमारा एप्सिलॉन और प्लस, इसका आएगा हमारा आईडी और आपका ओपन ब्रैकेट, टी डैश का आएगा एप्सिलॉन और ये स्टार, और एफ का आएगा आईडी और ओपन ब्रैकेट। अब इसका हमें फॉलो निकालना है, इन सब का क्या निकालना है, हमें फॉलो भी निकालना है। सबसे पहले आपको फर्स्ट तो निकालना ही निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम फॉलो निकाल पाएंगे, इजी हो जाएगा थोड़ा फॉलो निकालना उसके बाद। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फॉलो ऑफ ई निकालना है सबसे पहले, तो ई को कौन अब ई देखो, सबसे पहली बात ई जो हमारा है वो स्टार्टिंग सिंबल है, तो मैंने सबसे पहला रूल बताया कि अगर आपका स्टार्टिंग सिंबल हो तो उसका फॉलो क्या हो जाएगा, तो उसका फॉलो आने वाला है आपका डॉलर, तो यहाँ पे आंख बंद करके डॉलर लिख दो। अब सेकंड स्टेप, अब आपको इस ग्रामर में कैपिटल ई देखना है आपको, राइट हैंड साइड में कहाँ पे आ रहा है, तो आपको राइट हैंड साइड में देखना है कैपिटल ई कहाँ पे
मिलेगा आपको। फर्स्ट वाली में नहीं है, ना ही सेकंड वाली में, ना थर्ड वाली में, ना फोर्थ वाली में। अब यहाँ पे ई मिला है। अब ई को जस्ट फॉलो कौन कर रहा है? ई के जस्ट राइट में है आपका क्लोज ब्रैकेट। तो मतलब इसका जो फॉलो है वो कौन है? क्लोज ब्रैकेट। तो कोमा लगा के क्लोज ब्रैकेट, बस ये निकल गया आपका फॉलो। कितना इजी है निकालना। और कहीं पे ई आपका आ ही नहीं रहा है तो कैसे निकालोगे यहाँ पे? नेक्स्ट ई डैश का फॉलो निकालते हैं। तो ई डैश आपका स्टार्टिंग सिंबल तो है ही नहीं, तो डॉलर वाला कॉन्सेप्ट गया। अब ई डैश आपको राइट हैंड साइड में सर्च करना है फिर से, तो ई डैश आपको स्टार्टिंग में मिलेगा। बट ये ई डैश के जस्ट बाद कोई सिंबल ही नहीं है। तो मैंने ये भी बताया आपको, जब ई डैश ऐसे लास्ट में मिल जाए तो जो फॉलो ऑफ ई डैश है वो फॉलो ऑफ ई हो जाएगा आपका। तो फॉलो ऑफ ई, अब ई का जो फॉलो है वो ही आपका ई डैश का हो जाएगा। तो ई का जो फॉलो है हमारे पास में आया डॉलर और क्लोज ब्रैकेट, तो ये सेम बन जाएंगे। ठीक है। अब ई डैश और भी देख लो, अगर और कहीं आ रहा हो तो यहाँ पे ई डैश आ रहा है, बट इसका ई डैश का फॉलो फॉलो ऑफ ई डैश इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है कि फॉलो ऑफ ई डैश इक्वल टू फॉलो ऑफ ई डैश। ठीक है। ऐसे ई डैश और कहीं पे यूज ही नहीं हुआ, तो मतलब आपका ई डैश का भी फॉलो निकल चुका है। अब नेक्स्ट है टी का फॉलो निकालते हैं। तो टी को चेक करो यहाँ पे कहाँ यूज हो रही है। तो सबसे पहले वाले प्रोडक्शन में यूज हो रही है, और टी को कौन फॉलो कर रहा है? ई डैश। तो यहाँ पे फॉलो ऑफ टी क्या हो जाएगा? फॉलो ऑफ टी हमारे पास में आ जाएगा, टी को जस्ट फॉलो कौन कर रहा है? ई डैश। तो मतलब फर्स्ट ऑफ ई डैश, फर्स्ट ऑफ ई डैश वही तो होगा। अब हमें ई डैश का फर्स्ट निकालना है, तो हमने ई डैश का फर्स्ट तो निकाल ही रखा है यहाँ पे ऑलरेडी। यहाँ पे हमारे पास में एप्सिलॉन है, और दूसरा क्या है? प्लस। तो पहले प्लस तो ले ही लो। ठीक है, तो प्लस को यहाँ पे एज इट इज लिख लेते हैं। दूसरा, फॉलो के अंदर हम कभी भी एप्सिलॉन या लेम्डा नहीं इंक्लूड करेंगे। तो फॉलो में कभी भी ना ही एप्सिलॉन आता है ना ही आपका लेम्डा, बात एक ही है। तो हमें फॉलो में लेम्डा या एप्सिलॉन यूज नहीं करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे प्लस आ चुका है आपका फॉलो में। अब सेकंड, क्योंकि हमें फर्स्ट ऑफ ई डैश लेम्डा भी तो मिल रहा है यहाँ पे। अब लेम्डा की वजह से क्या होगा, क्योंकि लेम्डा तो हम फॉलो में नहीं लिखने वाले, तो इसका मतलब यहाँ पे अब प्रोडक्शन देखो, ई डैश से प्रोड्यूस हो रहा हमारे पास में प्लस टी ई डैश। तो हम यहाँ पे फॉलो ऑफ टी निकाल रहे थे, फॉलो ऑफ टी। तो टी को कौन फॉलो कर रहा है? ई डैश। तो ई डैश का फर्स्ट निकाला जो कि एक आया प्लस, तो प्लस तो यूज हो जाएगा टी के जस्ट बाद सिंबल प्लस। बट अगर ई डैश से फर्स्ट हमें मिल रहा है लेम्डा या एप्सिलॉन, तो यहाँ पे ये वाला केस बन गया ना, यहाँ पे एप्सिलॉन आ जाएगा। और मैंने ये एक प्रोडक्शन रूल में भी आपको बताया था, अगर यहाँ पे टी के जस्ट बाद, ठीक है, एप्सिलॉन आए, तो मतलब फॉलो ऑफ टी क्या होएगा उस टाइम पे? फॉलो ऑफ ई डैश के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे अब फॉलो ऑफ ई डैश हो जाएगा आपका, इक्वल टू फॉलो ऑफ ई डैश। तो फॉलो ऑफ टी क्या बन जाएगा? फॉलो ऑफ ई डैश। तो यहाँ पे देख लो अब, फॉलो ऑफ ई डैश, तो ई डैश का तो फॉलो हमने निकाला था यहाँ पे, तो डॉलर था और आपका क्लोज ब्रैकेट। तो इस तरह से ये भी आपका स्टेप है कंप्लीट। तो इस तरह से हम यूज करते हैं यहाँ पे। तो लेमडा और एप्सिलॉन दोनों एक ही बात है, लेकिन दोनों को यूज नहीं करेंगे हम फॉलो में। फर्स्ट में आ सकता है, ये फॉलो में नहीं आएगा। फॉलो में क्या आएगा? डॉलर। नेक्स्ट टी डैश का यहाँ पे फॉलो निकालते हैं। अब टी डैश देखो यहाँ आपका राइट हैंड साइड में कहाँ पे यूज हो रहा है? टी डैश आपका यूज हो रहा है इस वाले में। तो ये तो एंड हो गया ना, तो एंड हो गया, तो फॉलो ऑफ टी डैश क्या हो जाएगा? फॉलो ऑफ टी। तो टी को कौन फॉलो कर रहा है? अभी हमने यहाँ पे निकाला है, तो कौन कौन कर रहा है? यहाँ पे प्लस कर रहा है डॉलर और आपका क्लोज ब्रैकेट, तीनों लिख लिया। अब टी डैश देखो और कहीं यूज हो रहा है? ये रहा। बस इस वाले टी डैश से फॉलो ऑफ टी डैश कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है फॉलो ऑफ टी डैश इक्वल टू होगा फॉलो ऑफ टी डैश, मतलब टी डैश और कहीं यूज नहीं हो रहा। तो ये भी स्टेप आपका कंप्लीट। अब नेक्स्ट बचा है फॉलो ऑफ एफ। एफ को कौन फॉलो कर रहा है? तो यहाँ पे सर्च करो पहले, एफ है कहाँ कहाँ। तो एफ हमारे पास में ये रहा, और एफ को कौन फॉलो कर रहा है? टी डैश। तो फॉलो ऑफ हम निकाल रहे हैं यहाँ पे एफ, तो जो कि हो जाएगा फर्स्ट ऑफ टी डैश, फर्स्ट ऑफ टी डैश। क्योंकि एफ को कौन फॉलो कर रहा है? टी कर रहा है, टी डैश फॉलो कर रहा है। अब टी डैश का जो फर्स्ट है, अब टी डैश का फर्स्ट हमारे पास में फिर से वही एप्सिलॉन और स्टार। तो एप्सिलॉन तो लिखेंगे नहीं, पहले स्टार लिख लो, चलो स्टार तो आएगा। अब एप्सिलॉन आने का मतलब, यहाँ पे एप्सिलॉन आने का मतलब क्या है?
यहाँ पे एप्सिलॉन आने का मतलब है टी डैश का जो फॉलो है, मतलब कि एफ का जो फॉलो है वो क्या बन जाएगा आपका, फॉलो ऑफ टी। इस वाले में अगर एप्सिलॉन आता है तो फॉलो ऑफ टी, तो टी को कौन फॉलो कर रहा है, वो सारे सिंबल आ जाएंगे आपके। कौन कौन से आएंगे यहाँ पे, प्लस भी आएगा और आपका डॉलर भी आएगा, प्लस डॉलर और क्लोज ब्रैकेट। तो ये भी स्टेप अब आपका क्या होता है यहाँ पे कंप्लीट। हाँ एक बार और, एक और जगह ये आपका टी डैश आ रहा था, तो इस टी डैश से देखो हमें फर्स्ट क्या मिल रहा था, क्योंकि एफ के जस्ट बाद यहाँ भी तो आ रहा है, बट इस वाले टी डैश से भी सेम ही मिलने वाला आपको, क्योंकि टी डैश जब ये आपका एप्सिलॉन हो जाएगा तो उसके इसमें फॉलो ऑफ एफ क्या हो जाएगा, फॉलो ऑफ टी डैश। टी डैश के फॉलो में देखो फिर से वही सेम चीज आपके, प्लस डॉलर और क्लोज ब्रैकेट जो यहाँ पे इंक्लूड ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस तरह से हमारी ये टेबल कंप्लीट होती है फर्स्ट और फॉलो निकालने की। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट निकालना ही पड़ेगा, उसके बाद फॉलो निकालो ऑलवेज, क्योंकि वो इजी हो जाएगा थोड़ा सा निकालना। तो पहले ही आप सभी के फर्स्ट निकाल के यहाँ पे टेबल में उसकी एंट्री कर दो। फाइंड फर्स्ट एंड फॉलो ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर, तो एक और ग्रामर गिवन है, इसका भी हमें फर्स्ट फाइंड आउट करना है और फॉलो। तो चलो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो स्टार्टिंग सिंबल है एस, इसका फर्स्ट क्या आएगा, तो यहाँ से डायरेक्ट पता चल रहा है इसका फर्स्ट क्या आएगा आपका, स्मॉल ए। नेक्स्ट बी का स्टार्टिंग क्या आएगा, तो बी किससे स्टार्ट हो रहा है हमारा, सी से, स्मॉल सी से, कैपिटल सी। ठीक है, तो इसका भी फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं। तो इसका आएगा आपका, डायरेक्ट पता चल रहा है सी से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, बी, स्मॉल बी। और एक और यहाँ पे एप्सिलॉन, ये भी इसका फर्स्ट में इंक्लूड होगा। नेक्स्ट है डी का फर्स्ट, तो डी का जो फर्स्ट है वो फर्स्ट ऑफ ई के इक्वल होगा। अब ई का फर्स्ट क्या है यहाँ पे, जी, और ई से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एप्सिलॉन। तो जब एप्सिलॉन प्रोड्यूस होगा इसका मतलब एफ, अब यहाँ पे ई की वैल्यू एप्सिलॉन मतलब एफ हो जाएगा ना फिर, एप्सिलॉन इनटू एफ। तो जो फर्स्ट ऑफ एफ होगा वही तो होगा अभी इसका मतलब, तो एफ फर्स्ट ऑफ एफ का मतलब है यहाँ पे एफ आ जाएगा ये। अब एफ से भी आपका एप्सिलॉन प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब ई की भी वैल्यू आपकी एप्सिलॉन हो सकती है और एफ की भी वैल्यू एप्सिलॉन हो सकती है। जब दोनों की वैल्यू एप्सिलॉन होगी तो डी से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा हमारा, एप्सिलॉन। तो वो भी तो फर्स्ट में आ जाएगा, तो मतलब यहाँ पे एप्सिलॉन भी आएगा। अब ये हमारा डी का फर्स्ट फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट ई का फर्स्ट, ई से क्या प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास में, जी, और ई से प्रोड्यूस हो रहा है एप्सिलॉन। नेक्स्ट एफ का फर्स्ट, एफ से प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास में स्मॉल एफ और एप्सिलॉन। ये हमने सबके फर्स्ट फाइंड आउट कर लिए हैं। नेक्स्ट स्टेप है फॉलो निकालना। तो सबसे पहले एस का फॉलो, तो एस आपका स्टार्टिंग सिंबल है, इसलिए सबसे पहले इसका डॉलर आ जाएगा। अब एस आपका राइट हैंड साइड में कहीं पे भी यूज ही नहीं हो रहा है, कहीं पे नहीं आ रहा है, तो एस का सिर्फ डॉलर ही रहेगा आपका फॉलो। नेक्स्ट बी का फॉलो, तो बी देखो राइट हैंड साइड में कहाँ पे यूज हो रहा है, फर्स्ट वाले ही प्रोडक्शन में यूज हो रहा है बी। बी के जस्ट बाद कौन फॉलो कर रहा है, डी। तो इसका मतलब अगर हम फॉलो निकाल रहे हैं यहाँ पे, फॉलो ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ डी एच, क्योंकि बी को जस्ट फॉलो कौन कर रहा है, डी। तो जो डी के बाद भी कंप्लीट यहाँ पे लिख लो एक बार, क्योंकि हो सकता है डी आपका लेमडा या एप्सिलॉन जनरेट करे। तो अब फर्स्ट ऑफ डी, अब डी का जो फर्स्ट है हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था, जी, एफ और एप्सिलॉन। तो आपका जी, एफ या एप्सिलॉन, तो ठीक है। अगर जी होता है तो ये इसको फॉलो करेगा। ठीक है, तो फॉलो ऑफ बी में क्या आ जाएगा, एक तो हमारे पास में जी आ जाएगा, दूसरा एफ, तीसरा अगर डी की वैल्यू एप्सिलॉन हो जाती है तो उस केस में कौन फॉलो करेगा, एच ही तो फॉलो करेगा। उसके बाद डी की वैल्यू अगर एप्सिलॉन पुट कर दोगे तो यहाँ पे एच बचा ना, तो इसको फॉलो कौन कर रहा है, बी को कौन फॉलो करेगा फिर, एच, तो एच भी इंक्लूड हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी सेट आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट फॉलो ऑफ सी, अब सी देखो कहाँ पे यूज हुआ है, सेकंड वाले प्रोडक्शन में। अब सी के बाद में कोई भी यहाँ पे सिंबल ही नहीं है, तो सी का जो फॉलो है वो इक्वल टू हो जाएगा बी के फॉलो के। तो बी का फॉलो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इसको एज इट इज कॉपी कर दो यहाँ पे, जी, एफ और एच।
नेक्स्ट डी का फॉलो, तो डी का फॉलो निकालना है। डी कहाँ पे आ रहा है, ये रहा फर्स्ट वाली प्रोडक्शन में, और डी को कौन फॉलो कर रहा है, एच। नेक्स्ट है ई का फॉलो, तो ई देखो यहाँ पे इस वाली प्रोडक्शन में आ रहा है, डी से प्रोड्यूस हो रहा है ई और एफ, तो ई का जो फॉलो है, फॉलो ऑफ ई इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में फर्स्ट ऑफ एफ। अब एफ का जो फर्स्ट है वो देखो यहाँ पे कौन कौन है, स्मॉल एफ और एप्सिलॉन। तो सबसे पहले ई के फॉलो में फर्स्ट ऑफ एफ मतलब कि स्मॉल एफ, तो ये तो आएगा ही। दूसरा, अगर एफ की वैल्यू एप्सिलॉन हो जाए, जब एफ की वैल्यू एप्सिलॉन हो जाएगी तो आपका फॉलो ऑफ ई इक्वल टू फॉलो ऑफ डी हो जाएगा। मतलब डी को जो फॉलो कर रहा है वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, जो कि है एच, तो एच की वैल्यू को नीचे कॉपी कर दो। नेक्स्ट बचा एफ, तो फॉलो ऑफ एफ, एफ देखो यहाँ पे यहीं पे आ रहा है आपका। इस एफ को कौन फॉलो कर रहा है, फिर जब ये एंड में आया इसका मतलब फॉलो ऑफ एफ इक्वल टू हो जाएगा फॉलो ऑफ डी। अब डी वाली वैल्यू को यहाँ कॉपी करना है आपको, तो डी को कौन फॉलो कर रहा था, एच, तो वो एफ को भी फॉलो करेगा। तो इस तरह से हमने कंप्लीट फर्स्ट और फॉलो फाइंड आउट कर लिए हैं इस वाली ग्रामर के लिए भी। तो जब भी हम पार्सिंग टेबल बनाएंगे, जो LL1 पार्सिंग टेबल होती है हमारे पास में, इसको जनरेट करने के लिए, इस टेबल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप यही है, पहला स्टेप है उसमें फर्स्ट फाइंड आउट करो आप, और सेकंड स्टेप क्या है उसमें फॉलो फाइंड आउट कर लो। उसके बाद ही आप टेबल की तरफ मूव कर सकते हो। तो ये हम पार्सिंग टेबल कैसे बनाते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज ये जो वीडियो है वो काफ़ी लंबी बन चुकी है ऑलरेडी। तो मैं ये वाला टॉपिक है वो नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करूँगा।